नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश झा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज कैरियर गाइड में हम लोग बात करेंगे गारमेंट इंडस्ट्री की। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग पुराने ज़माने में सदियों से सुनते आए हैं कि इंसान का जो है बेसिक नीड होता है रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल सही सुना है। आज भी रोटी, कपड़ा और मकान के बिना जो है इंसान नहीं रह सकता, और उसका सारा स्ट्रगल जो है इसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गारमेंट इंडस्ट्री में होजियरी गारमेंट्स के ऊपर। होजियरी गारमेंट्स जिनको नहीं पता है वो जान ले। जैसे ये टी शर्ट मैंने पहन रखा है, ठीक है, इस तरह के मटेरियल से जो भी चीज़ें बनती है कॉटन धागों से, उसको हम लोग होजियरी आइटम कहते हैं। जैसे आप बरमूडा पहनते हो, अंदर गंजी पहनते हो, जांघिया पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, पिजामा पहनते हो, ये सारा जो है वो आता है होजियरी आइटम। वैसे ही बच्चों का जो आप सारा कपड़ा देखते हो गंजी आइटम के ऊपर बना होता है, वो सारा होजियरी कहलाता है। तो आप ये चीज़ समझ लो कि जैसे नॉर्मली आप रेडीमेड दुकान में जाओगे तो वो सारा जो आप देखोगे गंजी आइटम जो लगा रहता है, वो सारा जो है ये मटेरियल का आइटम होजियरी के अंदर आता है। दोस्तों, होजियरी बिजनेस में यदि आपको आना है तो आपको 3 सेगमेंट को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट और बेसिक पार्ट होता है होजियरी इंडस्ट्री या गारमेंट इंडस्ट्री का। उसके अंदर फैब्रिक रिसोर्सिंग से लेके, कटिंग से लेके, डिजाइनिंग से लेके, स्टिचिंग से फिनिश प्रोडक्ट तक का बात आता है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कहने वाले कुछ भी कह दें, ठीक है, लेकिन मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि मिनिमम से मिनिमम 1 करोड़ रुपया का लागत लगना ही है। और 1 करोड़ रुपया का लागत मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम का जो है कोई लिमिट नहीं है। 1 करोड़ रुपया कब खर्च हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। तो यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं और अच्छा करके सर्वाइव करना चाहते हैं तो कम से कम आपके हाथ में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। यदि आपको मैन्युफैक्चरिंग में आना है, लिमिटेड लोग आते हैं इसमें, यदि आपको आना है तो नीचे मेरे को कमेंट कर दे या मेरे को मेल कर दें। मैं आपको एक वीडियो बना के स्पेशली उस चीज़ पर गाइड करूँगा। वो एक सेपरेट पार्ट है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो अच्छा खासा टाइम उस पर देना होगा, और उसमें मेरे को आपको फैक्ट्री का जो है वो वीडियो दिखा के वो सारा कुछ समझाना पड़ेगा, तब जाके आपके समझ में आएगा। सेकेंड पार्ट जो है आता है वो आता है होलसेल का, ठीक है। तो होलसेल का कारोबार आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप जिस जगह पर भी हो वहाँ पर यदि आप होलसेल करना चाहते हो तो आप वहाँ पर आपने एक होलसेल का शॉप लिया और आप बाहर से जो है गुड्स आप मंगा लिए, 2-4-5 अच्छी कंपनियों से बात करके, और मार्केट सर्वे किया। वहाँ पर जो है आप दुकान जो है गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं, और एक बार एडवर्टाइज करा देंगे लोकल, तो जो भी लोग होंगे आस पड़ोस के, जो भी दुकान वाले होंगे, वो आपसे धीरे धीरे करके आपको जानने लगेंगे और आपसे माल लेने लगेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जब आप पुराने होते जाओगे, लोग आपको जानते जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन भी वो बढ़ता चला जाएगा। ये यहाँ पर जो है आप ये चीज़ समझ के चलिए कि आप अपने वॉल्यूम के हिसाब से कि आप कितना अच्छा काम करना चाहते हो, उस हिसाब से जो है आप पैसा लगा के कारोबार चालू कर सकते हो। फिर भी मैं कहूँगा कि यदि आप होलसेल करना चाहते हो तो 20-25 लाख रुपया से कम में होलसेल का कारोबार शुरू करना संभव नहीं है। और यदि कोई कहता भी है कि आप कर सकते हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि
ऐसा संभव है, क्योंकि एक बार आपने माल उठा के रख लिया, आपको एक रोटेशन मेंटेन करना होता है। यदि आप उस रोटेशन को नहीं मेंटेन कर पाते हो तो आदमी मार्केट से आउट हो जाता है और फिर जो पैसा लगाया है वो भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सब बारीकियाँ जो है आपको समझते हुए कदम रखना पड़ेगा। लास्ट पायदान जो आता है वो आता है रिटेल शॉप का। जैसे आप अपने एरिया में जहाँ भी आपको इच्छा हो एक दुकान लिया और आप बहुत सारा आइटम वहाँ पर रख के जो है रिटेल काउंटर चालू कर दिया। वहाँ पे जो है कस्टमर आएंगे, आपसे गुड्स लेंगे, आप अपना एक पर्टिकुलर मार्जिन ऐड करके उसको सामने आप अपने इच्छा अनुसार बेच देंगे। तो यहाँ पर जो है आपके हाथ में एक चीज़ कंट्रोल में है कि आप कम लागत से, आप जितना आपको लगता है कि छोटा से छोटा या अच्छा से अच्छा, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप लेके चालू कर सकते हो। तो आपको लगता है कि मेरे को 1 लाख से चालू करना है, तो आप 1 लाख का ही माल जो है सजा के मंगाओगे। क्या क्या लेने से आपका जो है पूरा रेंज कवर अप होता है और आप करके जो है वो काम को चालू कर सकते हो। और यहाँ पर जो है प्रॉफिट मार्जिन भी आपको अच्छा होता है रिटेल में। किंतु आप एक चीज़ ये समझिए कि यहाँ पर आपको कैसा जो है मार्केट है वो चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि लोग की बाइंग कैपेसिटी कैसी है। जितना अच्छा बाइंग कैपेसिटी होगा उतना ही अच्छा आपका शॉप चलेगा। और यदि बाइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, वहाँ यदि इकोनॉमिक स्टेटस जो है लोगों का डाउन है, तो आपको सस्ता आइटम उठाना पड़ेगा, तभी जो है आप वहाँ पर जाके माल को बेच के सरवाइव कर पाओगे। इसी के साथ जो है आज के डेट में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कि आप ऑनलाइन जो है वो सेल कर सकते हो। जैसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, मीशो हो गया, ढेर सारा अभी प्लेटफॉर्म आ गया है। इसमें आप घर बैठे भी काम कर सकते हो, आप एक ऑफिस बना के भी छोटा सा काम कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा जगह का ज़रूरत नहीं होता है, कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन देके रजिस्ट्रेशन करा लो। उसके लिए आप पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप, जैसा भी आपको इच्छा हो, एक फर्म क्रिएट किए। यदि प्रोप्राइटरशिप करते हो तो सेम पैन नंबर चल जाएगा। यदि आप पार्टनरशिप या एलएलपी करते हो तो कंपनी का पैन कार्ड बनेगा। लोकल जो है आप ट्रेड लाइसेंस ले लो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लो और बैंक में एक अकाउंट खुला लो। इससे जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर जो है आप जो भी एक आइटम सेलेक्ट करके चाहते हो ऑनलाइन, सपोज करो आप टी शर्ट चाहते हो सेल करना, तो आप टी शर्ट का जो है 10-20 वेराइटी जो है आपने मंगा लिया छोटी छोटी क्वांटिटी में, और उसको फ़ोटो जो है अपलोड कर दिया ऑनलाइन में। अभी वहाँ से कस्टमर जो है परचेज करेगा, आपको दिख जाएगा कंप्यूटर पे कि किसी ने जो है कौन सा आइटम परचेज किया है। वो आइटम जो है आप निकलवा के पैक करवा के, एक पैकिंग जो है वो मटेरियल आता है, उसमें आप पैक करा के रख दीजिए। वो बाज़ार से आपको मिल जाएगा, वो आप पैक करके वहाँ पर रख दीजिए। जो है कुरियर वाला आएगा आपके पास, जो शिपिंग पार्टनर होता है, वो आपके यहाँ से उठा के लेके चला जाएगा, कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा। आप सारा का सारा ट्रैकिंग जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। वहाँ आप देख सकते हैं कि कब जो है कस्टमर को गुड्स डिलीवर हुआ। आपको जो है जिस प्लेटफॉर्म से आप डील कर रहे हो, सपोज करो आप फ्लिपकार्ट से कर रहे हो, तो फ्लिपकार्ट आपको 15 दिन से 30 दिन के बीच में वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो आपको कहीं तगादा, कहीं कस्टमर खोजना या कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जो है कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन चीज़ों को देखो, आपको ऑर्डर आता है, आप जो है वो ट्रांसफ़र कर गुड्स रेडी करके भेज दो। यहाँ पे कोई आपको स्टाफ और ये सब चीज़ का इनिशियली कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। साथ ही यदि आप समझो कि सारे प्लेटफॉर्म मिला के दिन का यदि 100 पीस आप बेच लेते हो, जो कि बहुत ही आसान है। शुरुआत दौर छोड़ दो, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक बार थोड़ा टाइम लगता है कोई भी चीज़ को ग्रो करने में। जब एक बार आपका धीरे धीरे लोग जान जाते हैं, ऑर्डर आने लगता है, तो आप ये समझो कि यदि सारा प्लेटफॉर्म, यदि 3-4 प्लेटफॉर्म पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, यदि 100 पीस का ऑर्डर आता है दिन का और आप 50 रुपया मार्जिन रखते हो,
जो कि रखना ही पड़ेगा आपको, तो 5,000 रुपया हो जाता है दिन का। तो 30 पंचे 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, मैं सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। सेल तो आपका हो गया मोटा मोटी 100 पीस बेचते हैं, 100 रुपया का भी पकड़ोगे तो 10,000 रुपया का। तो आप देख लो कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पैसा भी जो है आपको डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है। तो आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने का बात नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हो। आपको यदि बाहर भी जाना है कहीं 5 दिन की छुट्टी पे, तो आपका बीवी है या बच्चा है या कोई भी है जिसको कंप्यूटर चलाना आता है और प्रिंट निकालना आता है, उसको आप सिखा दीजिए, वो पैक निकालेगा, पैक करके रख देगा, दैट्स ऑल। जब आपका बढ़िया सेल होने लगे, बहुत अच्छा सेल होने लगे, तो एक स्टाफ जो है लेके रख दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आज के डेट में एक एक प्लेटफॉर्म से एक एक कंपनी जिसने अपने आप को डेवलप करके अपडेट कर लिया है, वो महीने का 40 से 50 लाख का सेल करता है। आप समझ लो 5 से 6 लाख रुपया एक प्लेटफॉर्म से उसका नेट इनकम है। दिस इज़ रियलिटी, ऐसा हो रहा है। बट इसके लिए आपको सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और अच्छे से उसका फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, ताकि जो है ये बेनिफिट आपको मिलता रहे। उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट चलाने का भी बात होता है, जिसमें आपको 1500-2000 रुपया महीने का देना होता है, वो दीजिएगा, आपकी विजिबिलिटी और बढ़ेगा और आपका जो है सेल और अच्छा आएगा। तो ये सारा जो है ओवरऑल प्रोसेस होता है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, आप होलसेल कर सकते हो, आप रिटेल कर सकते हो, या आप जो नया ट्रेंड चला है ऑनलाइन मार्केटिंग का, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके बजट में है और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो प्लान करके आप मेरे को कमेंट कर दो, मेरे को मेल कर दो, मैं उसका पूरा डिटेल आपको इंडिविजुअली एक एक चीज़ का वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। और मैं फैक्ट्री से जो है लाइव भी आपको दिखा दूंगा एक दिन करके। 2-3 दिन में हमारा फैक्ट्री चालू होने वाला है, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा यहाँ भी, तो दिखा दूंगा कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। कोई मार्जिन में कोई असुविधा नहीं है, कोई पेरिसेबल आइटम नहीं है कि ख़राब हो जाएगा 10 दिन में, साल भर बाद भी वो ख़राब नहीं होगा। आप आराम से कर सकते हैं और घर बैठे भी कर सकते हैं और मार्केट में बैठ के भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो ये एक कंप्लीट गाइड है जो आपको हेल्प करेगा आपको खुद का बॉस बनने में, ठीक है। डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको कैसे लेना है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को एक बार दबाकर सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक करें, अपना कमेंट भेजें और अपना प्यार दें हमें। जय हिंद, जय भारत।